स्वागत करता हूँ सर इंडिया में। आज बात कर रहे हैं आवासीय कॉलोनी की। जी हाँ, गरीबों को छत मुहैया कराना सरकार का प्राथमिक कार्य है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही आवासीय कॉलोनी की जो कागजों में दर्ज भी हुई, आवास भी बने, लेकिन आज तक किसी को मिल नहीं पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशीराम आवासीय कॉलोनी की, जो धामपुर में स्थित बनकर तैयार है। 240 भवनों का निर्माण किया गया था। 240 आवास वो गरीबों को देने के लिए बने थे। मायावती सरकार में वो बने। उसके बाद सपा सरकार आई, उनका नाम बदल दिया गया लोहिया आवास। अब भाजपा सरकार आई, अभी भी वो आवास ऐसे ही पड़े हैं। कई बार पत्रकार बंधुओं ने इस मुद्दे को उठाया भी, प्रशासन तक पहुंचाया भी, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में ही पड़े। कोई एक जनप्रतिनिधि जिसने इसकी तरफ अगर सोचा होता तो शायद किसी एक या दो या कुछ व्यक्तियों को वो आवास मिल गए होते। हम पूछते हैं आज शासन से, प्रशासन से कि आखिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को आवास। अगर वो जनता के लिए बने हैं और जनता को मिलने चाहिए तो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी क्या दुविधा है कि सरकार बदलती जा रही है लेकिन आवास नहीं मिल पा रहे। आज हमने जाकर देखा कि कैसी हालत है उन आवासों की। आवास तैयार हैं, दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियां हैं, खिड़कियों पर चौखटे नहीं हैं। नशाखोरी का अड्डा बनते जा रहे हैं और सामान चोरी होता जा रहा है। जो इमारत है वो खंडर में तब्दील होती जा रही है। आखिर क्यों नहीं मिल रहे हैं लोगों को आवास। सर्च इंडिया इस मुहिम को आज शुरू कर रहा है और पूछेगा शासन से, प्रशासन से कि आखिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को आवास। आज आपको लग रहा होगा कि शायद हम किसी जंगल में आ गए हैं या कहीं दूर आवासीय बस्ती से कहीं दूर आ गए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि मैं एक आवासीय बस्ती में खड़ा हूं जिसका नाम है काशीराम आवासीय कॉलोनी। सपा सरकार में इसका नाम हुआ लोहिया आवासीय कॉलोनी और अब भाजपा की सरकार है, यानी कि तीसरी सरकार चल रही है। लेकिन किसी भी एक सरकार में एक भी आम जन को यह आवासीय घर नहीं मिल पाए। आप देख सकते हैं इसकी हालत, कितने बड़े बड़े झाड़ झंकाड़ हो चुके हैं यहाँ। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी बड़े जंगल में आप आ गए हैं और यह कॉलोनी सिर्फ नशाखोरी का और चोरों का अड्डा बन के रह गई है। आखिर ऐसा क्यों है? इससे पहले हमने 100 बेड के ट्रॉमा हॉस्पिटल का विषय उठाया, उस पर भी अभी सरकार मौन है, शासन मौन है, प्रशासन मौन है। कोरोना काल में उसकी भी सुविधा लोगों को नहीं मिल पाई। आज इस आवासीय कॉलोनी में पहुंचे हैं 3 सरकारें। मायावती जी की खुद सरकार चली गई, अखिलेश जी की सरकार चली गई, अब योगी जी की सरकार है। क्या 3 सरकार चली गई तो आखिर कब ये आवासीय फ्लैट, आवासीय मकान लोगों को मिल पाएंगे? आखिर ऐसा क्यों है हमारे देश में कि ढांचे बन के तैयार हैं, उसके बाद जो व्यक्ति जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पा रहा है, और जो ये स्ट्रक्चर बन के, जो ढांचा बन के तैयार हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। सिर्फ दीवारें शेष हैं और दीवारों की भी हालत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। किसी भी एक आम जन को ये आवास अभी तक नहीं मिले हैं और आप हालत देख सकते हैं इस समय इस बिल्डिंग की। अगर मैं शायद ऐसे कर दूं तो ये देखिए ये हालत है, और आप दरवाजा देख सकते हैं, पता नहीं खिड़की का है या मेन गेट का है। और मैं दिखाऊंगा, देखिए आपको किस प्रकार से इसकी हालत हो गई है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पुराना भवन हो और वो खंडर हो चुका है। आपको बता दें, जब मुलायम सिंह की सरकार आई, यानी कि सपा सरकार आई, तब इसका नाम लोहिया कॉलोनी कर दिया गया। मायावती की सरकार में काशीराम कॉलोनी था। तो सरकारों में सिर्फ नाम चेंज होंगे या आम जनता को आवास भी मिलेंगे? शासन एकदम सुस्त है, शायद आंखें बंद कर रखी हैं। अभी भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में भी इस तरफ कई बार पत्रकारों ने आंखें खोलने का प्रयास किया, खटखटाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज सर्च इंडिया की टीम दोबारा यहां पहुंची है और दिखाने का प्रयास कर रही है कि अभी भी हालात वही हैं, आवासीय कॉलोनी भी वही है, सिर्फ कागजों में दर्ज है। ना किसी को आवास मिले, ना ही किसी को कोई लाभ मिला। कोरोना अभी भी चल ही रहा है, लेकिन अगर शायद कोरोना में भी अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाता या किसी क्वारंटाइन सेंटर की तरह इसको यूज किया जाता तो कम से कम साफ सफाई तो होती। ये है पानी की टंकी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारा पीछे धामपुर का आवासीय क्षेत्र है और इस समय बिल्कुल धामपुर के बीच में, आवासीय क्षेत्र के बीच में ये कॉलोनी बनी हुई है। रोड के इस पार
पूरा क्षेत्र जो है वो आवासीय कॉलोनियों में बस चुका है और धामपुर के अच्छे क्षेत्रों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य इस कॉलोनी का, शायद इसी का भाग नहीं जाग पाया। बाकी आसपास की जमीनें जब ये बनी थी उस वजह से दाम भी बढ़े और लोगों के मकान भी बने, लेकिन खंडर हुई ये इमारत। आप देख सकते हैं कि पानी की टंकी मौजूद है, पाइप मौजूद है, रहने वाले मौजूद नहीं, और जो मोटर थी वो मौजूद नहीं है। ऐसी सैकड़ों चीजें यहाँ हैं जो सुविधाओं के लिए बनाई थी, लेकिन दुविधा ये है आज कुछ मौजूद नहीं है। तो प्रशासन से और शासन से एक ही सवाल, किस लिए ये आवास बने थे? अगर पेपर में दर्ज करने थे तो क्यों खिलवाड़ किया गया जनता के साथ? और अगर आवास देने थे तो आज तक दिए क्यों नहीं? सर्च इंडिया ऐसे ही सवाल करते रहेगा जब तक लोगों को आवास नहीं मिलेंगे। काशीराम आवासीय कॉलोनी में जहां छतों पर एक भी टंकी मौजूद नहीं है, जी हाँ, जो पानी की टंकियां होती हैं जिसे हम आम भाषा में सिंटेक्स बोलते हैं, एक भी टंकी आप देख सकते हैं छत पर मौजूद नहीं है। खिड़कियों में कोई भी खिड़की मौजूद नहीं है। जो फ्रेम थे वो सारे चोरी हो चुके हैं। जो यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हुई थी, आज खंडर के कागार पे है। जगह जगह टूटी हुई खिड़कियाँ, बिना दरवाजों के चौखटे मिलेंगी। चौखटे भी नहीं है अब इस समय, सिर्फ उनकी जगह बाकी है। आप देख सकते हैं खिड़कियों की जगह, सिर्फ उनका एक जगह आपको दिख रही होगी, चौखटे यहाँ कहीं नहीं है। पानी की टंकी मौजूद नहीं है। जगह जगह आप शराब की बोतलें देख सकते हैं, इंजेक्शन देख सकते हैं। जुए का अड्डा बन चुकी है आवासीय कॉलोनी। प्रशासन आंखें मूंदे पड़ा है, कोई खबर नहीं, कोई खैर नहीं। पता नहीं, पेपरों में दर्ज है सिर्फ आवासीय कॉलोनी, एक भी व्यक्ति को आज तक कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पाई है। मायावती सरकार में ये आवासीय कॉलोनी बन के तैयार हुई थी और अभी तक सिर्फ राजनीतिक भेंट चढ़ी हुई है। किसी भी एक आम जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा यहाँ आज तक नहीं मिल पाई। आइए आपको दिखाते हैं और क्या क्या हालत है यहाँ की। जो ढांचा है वो इस समय खंडर हो चुका है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर अभी हालात हैं। लोगों के लिए यह वो अड्डा बन चुका है नशाखोरी का, चोरी का, और जो देश का युवा है वो यहाँ आके अपना भविष्य खराब कर रहा है, नशे की ओर अग्रसर हो रहा है और तमाम ऐसे अपराध किए जा रहे हैं इस आवासीय कॉलोनी में। जिम्मेदार कौन, शासन या प्रशासन, पूछना चाहते हैं। तो शासन से और प्रशासन से अपील है कि कम से कम कुछ गरीबों को रहने का मकान तो मिल जाए। जहां सरकार कहती थी कि हम गरीबों को मकान देंगे, यहाँ बन के तैयार हैं, आपसे वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो आखिर क्या होगा उन वादों का? मायावती जी ने भी किया, अखिलेश जी ने भी किया, योगी जी ने भी किया और मोदी जी ने भी किया, लेकिन मकान नहीं मिल पाए। मिले तो सिर्फ झूठे वादे। कोई एक जनप्रतिनिधि अगर हमसे आके कहता है कि हाँ वो हमारे साथ है इस मुहिम में, हम उनका स्वागत करते हैं और हमें बेसब्री से इंतजार भी रखेगा कि शायद कोई एक नेता इस काम को जनता के लिए करने के लिए इच्छुक हो। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।